हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 3। फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये अच्छा भी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं रेडियो सक्रियता चैप्टर 3 रेडियो एक्टिविटी की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रेडियो धर्मिता क्या है, कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स, रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है। तो फ्रेंड्स, रेडियो सक्रियता ये जो गुण है ये नाभिक का गुण है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर कि किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। तो किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है। तो रेडियो धर्मिता की यूनिट है क्यूरी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडियो धर्मी तत्व जो है ये अल्फ़ा, बीटा, गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, यह है कि अल्फ़ा और बीटा किरणें की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा किरण का पूछा है। तो अल्फ़ा और बीटा किरण का खोज किया है रदरफोर्ड ने। और नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, गामा किरण का खोज किया था बिलार्ड ने। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, अल्फ़ा और बीटा किरण का खोज किया था रदरफोर्ड ने और गामा किरण का खोज किया था बिलार्ड ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समक्ष होता है। तो कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समक्ष होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10 नंबर कि नाभिक से निकलने वाले क्या है क्वेश्चन, कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो फ्रेंड, नाभिक से निकलने वाले किरणों में गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अल्फा किरण है। तो अल्फा किरण क्या है, तो 11 का हो जाएगा बी, यानी अल्फा किरण है He, यानी हीलियम प्लस प्लस आयन। ये धन आयन है अल्फा किरण, इसे याद रखेंगे, हीलियम प्लस प्लस है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि अल्फा किरण पर उपस्थित आवेश होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि अल्फा किरण पर उपस्थित आवेश क्या होता है फ्रेंड्स। तो अल्फा किरण पर होता है 2 इकाई धन आवेश। अल्फा किरण पर 2 इकाई धन आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि बीटा किरण बनी होती है। तो फ्रेंड्स, बीटा किरण बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 40 नंबर कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। संभारिक का परिभाषा फ्रेंड्स सुनेंगे, अभी हम बोल रहे हैं। और संभारिक को इंग्लिश से बोलते हैं आइसोबार्स। तो वे तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो। क्या है, द्रव्यमान, बार मतलब भार समान हो, यहाँ पे भार है। तो द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाता है, समभारिक कहलाता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा कि किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। तो यह हो जाएगा बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन, इसे देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, बीटा के उत्सर्जन से क्या होता है, वृद्धि।
यानी ब से बीटा और ब से क्या होता है, वृद्धि होता है। इसके उत्सर्जन से केवल परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि होती है, ये याद रखेंगे। आगे कुछ न्यूमेरिकल भी इस पे है, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी याद रखेंगे कि बीटा किरण से परमाणु क्रमांक में क्या बढ़ता है, 1 बढ़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस में ऋण आवेश होती है। तो फ्रेंड्स बीटा किरण में क्या होता है, ऋण आवेश होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 17 नंबर, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का समरूप है बीटा कण, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा कण। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन पे भी ऋण आवेश होता है और बीटा कण पे भी क्या होता है, ऋण आवेश होता है, इसीलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है, बीटा कण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन, यह है कि समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरण की वेदन क्षमता अधिक होती है। मतलब समान ऊर्जा की तुलना में अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरण की वेदन क्षमता अधिक होती है, क्यों। इसका मतलब है B2 यानी बीटा किरण का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन, ये देख रहे हैं कि बीटा किरण किस प्रकार का आवेश वहन करता है। तो आप लोग को देखना है बीटा किरण, तो बीटा किरण मतलब क्या हो गया, बीटा किरण पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गामा किरण किससे बनी होती है। तो फ्रेंड्स गामा किरण ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 21 नंबर, कि गामा किरण क्या होती है। तो गामा किरण होती है रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, ये क्या होती है, गामा किरणें होती है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट में लिखना है कि गामा किरण का खोज किसने किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 23 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। तो आयनन क्षमता सबसे कम किसकी होती है, तो ये भी हो जाएगा गामा किरण। फ्रेंड्स इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और आयनन क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो आयनन क्षमता फ्रेंड सबसे अधिक होती है अल्फा किरण की, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सबसे कम आयनन क्षमता कहेगा तो गामा किरण की, जो पिछला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 25 नंबर, कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं। तो समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप से सीसा में बदल जाते हैं, लेड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 26 नंबर, कि न्यूनतम परागर्म शक्ति किरण कौन सी है। क्या है क्वेश्चन, कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अल्फा किरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स 27 नंबर, ये क्या है, तो किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये है पोलेनियम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पोलेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड 28 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है। तो प्रकृति रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है, ये हो जाएगा अल्युमिनियम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 29 नंबर, कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जब नाभिकीय विखंडन कराई जाती है, श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषण करने हेतु किस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है बोरॉन का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोरॉन की छड़ जो है वो न्यूट्रॉन को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स
जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 31 नंबर कि विघटनाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तु को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। तो क्या है फ्रेंड्स कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पीवी यानी लेड यानी शीशा। नेक्स्ट है फ्रेंड 32 नंबर, इसे देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्या है कि एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो अभी फ्रेंड हमने बताया था कि बीटा किरण मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है, और वृद्धि होता है तो केवल परमाणु क्रमांक में वृद्धि होता है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ए हो जाएगा, मतलब परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तथा परमाणु द्रव्यमान में अपरिवर्तन यानी अपरिवर्तित रहता है परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 33 नंबर, ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स अल्फा कण से के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु क्रमांक में 2 की तथा द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। तो फ्रेंड्स बीटा कण के निकलने से वृद्धि होता है और अल्फा कण के निकलने से क्या होता है? कमी होता है। तो वो कमी किस में होता है? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 34 नंबर, यहाँ पे ये दिया गया है, देखिए कि सोडियम का लिखा हुआ है 11 और वहाँ पे द्रव्यमान संख्या 22 लिखा हुआ है। एक बीटा कण उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जब बीटा कण उत्सर्जन होगा तो क्या होगा? ये क्या है? 11 और ये क्या है? 22। तो जब बीटा कण उत्सर्जन होता है तो क्या होता है? वृद्धि होता है। वृद्धि मतलब किस में वृद्धि? परमाणु क्रमांक में वृद्धि होता है। तो जैसे ही वृद्धि होगा तो यहाँ पे 11 है तो क्या हो जाएगा? 12। और 12 किस तत्व का है? 12 किस तत्व का परमाणु संख्या है? तो यह है मैग्नीशियम का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, Mg। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम 92 जिसका परमाणु संख्या है और 236 उसका द्रव्यमान संख्या है। फिर क्या है? ये यूरेनियम 87 परमाणु संख्या और यूरेनियम 224 में कितने अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित होंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर D4 हो जाएगा, 3 अल्फा और 1 बीटा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यूरेनियम 92 है और यहाँ पे 236 है। जैसे ही हम एक बीटा कण निकालते हैं, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में 1 बीटा है तो 1 बीटा निकाल के देखते हैं, तो बीटा कण में क्या होता है? वृद्धि होता है। तो यहाँ पे 93 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब क्या होता है? 236 से होगा, ठीक है। बीटा कण के निकलने से केवल परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है। 1 बीटा तो हमने निकाला, 93 92 से 93 कर दिया और यहाँ पे 236 कर दिया। अब फिर हम लोग 3 अल्फा निकालते हैं। तो 3 अल्फा निकालते हैं फ्रेंड्स, तो कितना? 1 में 2 की कमी होती है, 3 अल्फा के निकालने से 6 की कमी होगा। तो यहाँ पे यू कितना हो जाएगा? 87। और यहाँ पे ऊपर में 1 निकलने से 4 की कमी होती है, तो 3 निकलने से 12 की कमी होगी, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा? 224। देखिए फ्रेंड्स ये समीकरण आ गया क्या? U 87 और 224। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 अल्फा, यानी 3 अल्फा और 1 बीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे और बहुत ही सिंपल है। सिंपल याद रखना है कि 1 अल्फा कण के निकलने से क्या होता है? 2 की कमी परमाणु क्रमांक में और 4 की कमी परमाणु द्रव्यमान में। और बीटा कण से क्या होता है? ब से बीटा, ब से वृद्धि, यानी कितना का वृद्धि होता है? 1 का वृद्धि परमाणु क्रमांक में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 36 नंबर, ये क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियो क्षरण की दर क्या होगी। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यूरेनियम 92 और 238 विघटित होकर Pa91 और 234 बनाता है, तो कितने अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ है। तो 37 का आंसर हो जाएगा 1 अल्फा और 1 बीटा। आप करके देखेंगे ये आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन का 70 दिन है, तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन में 0.25 ग्राम रह जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है? अभी है 1 ग्राम, क्या है? अभी 1 ग्राम है। तो फ्रेंड्स इसका आधा होने में मतलब 500 ग्राम, मतलब
1/2 आधा होने में यानी 0.50 ग्राम होने में कितना होगा फ्रेंड्स, ये समय लग जाएगा 70 दिन। फिर यहाँ से फिर इसका आधा होगा मतलब 0.25 ये होने में कितना लगेगा 70 दिन। तो फ्रेंड्स कितना लगेगा टोटल 140 दिन लगेगा। 1 ग्राम का आधा होने में 0.50 ग्राम, उसका फिर इसका आधा होने में 0.25 ग्राम, मतलब इसका 1/2 और इसका 1/क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है 70 दिन यहाँ पे और 70 दिन यहाँ पे, कितना हो जाएगा टोटल 140 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 39 नंबर कि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन है। क्या है, अर्ध जीवन काल 1 दिन है, तो 4 दिन पश्चात उसका प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो फ्रेंड्स अर्ध शेष कितना परसेंट शेष रह जाएगा। तो फ्रेंड्स शुरुआत में ये 100% अगर रहा होगा तो आधा होने में यानी 50% होने में कितना समय लगेगा, तो 50% होने में 1, उसके बाद इसी प्रकार से फिर 25% होने में कितना लगेगा, फिर 1, फिर 25 से 50% मतलब कि आधा, और फिर 1 दिन, फिर यहाँ पे 25% और फिर 12.5% में फिर 1 दिन, तो अभी तक 3 दिन हुआ। फिर 4 दिन करना है तो फिर 12.5% यानी 12.5%, और फिर इसी को करेंगे फ्रेंड्स तो नेक्स्ट 1 दिन जो लगेगा उसमें हो जाएगा 6.1/4%। तो यहाँ पे 12.5 हो जाएगा यानी 12.1/2। यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या दिन 1 2 3 4 दिन, मतलब 4 दिन होने के बाद कितना परसेंट शेष रह जाएगा फ्रेंड, तो 6.1/4 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर परसेंट में देगा फ्रेंड्स तो 100% मानेंगे, उसका आधा करते हुए और अर्ध जीवन काल को लेते चलेंगे। उस प्रकार से अभी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल 4 महीना है, इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा। मतलब अर्ध आयुकाल कितना महीना है 4 महीना है, तो 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है 3/4 को नष्ट करना, मतलब पूरा भाग कितना रहा होगा 1 रहा होगा, तो पहला फर्स्ट अर्ध आयुकाल में 4 कितना हो जाएगा 1/2, फिर सेकेंड में कितना होगा 1/4, और 1/4 मतलब अभी शेष है 1/4, मतलब नष्ट कितना है, यहाँ पूछ रहा है कि 3/4 खत्म होने में, तो मतलब कि खत्म कितना होगा, तो 1 - 1/4 करेंगे, लगभग यहाँ पे खत्म कितना हो गया 3/4। तो 3/4 खत्म होने में कितना दिन लग गया फ्रेंड, तो 4 दिन यहाँ पे और 4 दिन यहाँ पे, कितना हो जाएगा टोटल 8 महीना हो जाएगा। दिन नहीं महीना है दिया हुआ क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा आंसर 8 महीना, यानी 40 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 8 महीना। समझे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो कार्बन काल ये किया जाता है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था। ये किया था फ्रेंड्स हेनरी बैकुरल ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 45 नंबर यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत है। मतलब यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 46 नंबर यह है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। तो परमाणु बम का आविष्कार किया फ्रेंड्स ऑटो हन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स, ये करता है तापीय दहन पे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी जर्कोनियम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेहक की तरह, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन कि न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है।
विबंधक और प्रशीतक की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ फ्रेंड्स भारी जल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा, भारी पानी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रेडियोधर्मिता मापी जाती है। तो फ्रेंड्स रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूल काउंटर से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन में जो काम करता है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम को विकसित किसने किया, यानी हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 55 नंबर, यह है कि अति प्राचीन चट्टानों के आयु का निर्धारण किसका उपयोग होता है। तो अति प्राचीन चट्टानों के आयु के निर्धारण में पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे और BSSC 2018 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 56 नंबर, कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह के गति को मापने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो सोडियम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का 57 नंबर, अल्फा बीटा की भेदन क्षमता भेदन शक्ति अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती है। तो ये समझाना है फ्रेंड। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है घटते क्रम। तो सबसे अधिक वाला पहले लिखेंगे, तो सबसे अधिक किसका होता है गामा किरण का, उससे कम गामा किरण का, उसके बाद बीटा किरण का, उसके बाद क्या होगा अल्फा किरण का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। गामा बीटा और अल्फा, सबसे अधिक गामा किरण का होता है वेदन क्षमता, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। तो फ्रेंड इस प्रकार से हम लोगों ने रेडियो सक्रियता का टोटल 57 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।